मेरे बच्चे, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। ये बात को तुम आज नहीं समझोगे, लेकिन कुछ वक्त जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि जो हुआ वह अच्छा हुआ। जब कोई बदलाव जीवन में आता है तो फिर तुम सुखी होते हो या दुखी होते हो, और ये निर्भर करता है कि क्या बदलाव आया है उस पर। यदि बदलाव अच्छा है तो सुख महसूस करना अच्छा लगता है, लेकिन यदि बदलाव तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होता है तो वह बहुत कष्ट हो देता है। लेकिन ये कष्ट तुम्हारे कर्मों को जलाकर तुम्हें एक सशक्त इंसान बनाता है, तुम्हारे भविष्य के लिए। इसलिए चाहे तुम्हारे मन को, तुम्हारे शरीर को उस वक्त कष्ट हो रहा हो, लेकिन मेरा विश्वास करो मेरे बच्चे, आगे जाकर तुम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करोगे। इतने सशक्त बन जाओगे तुम, आध्यात्मिक मार्ग पर तुम्हारी प्रगति होगी। मन शांत करना सीख जाओगे तुम इस दौरान। अब तुम कहोगे कि बाबा, जीवन में इतने दुख है तो क्या अच्छा है उसमें। लेकिन बच्चे, इन्हीं दुखों में अपने छोटे छोटे सुखों को ढूंढना, यही जीवन जीने की कला है। और यदि तुम यह कला सीख जाओगे तो अपने छोटे छोटे सुखों को पहचानना सीख जाओगे, तो आगे भी जीवन में तुम बहुत सुख ही सुख प्राप्त करोगे। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम अपनी तरफ आकर्षित करोगे। इसलिए अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार ऐसा लगता है कि मेरे अपने मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे अपने तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। तुम खुद को जैसे हो वैसे अपना नहीं पा रहे हो, इसलिए खुद पर पहले ध्यान दो। खुद को जैसे हो वैसे ही स्वीकारो। जिस दिन तुम अपने आप से प्यार करने लगोगे उस दिन से तुम्हें किसी रिश्ते में तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा मन तैयार रहेगा हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। तो मेरे बच्चे, कोई है या कोई छोड़कर जा रहा है, इससे भी तुम विचलित। ओम साईं राम। मेरे बच्चे, तुम जानते नहीं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं ना, वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आती हैं। मेरे बच्चे, उन्हीं मुश्किलों को पार करके तुम एक सशक्त इंसान बनते हो, लेकिन साथ ही साथ तुम समाज के लिए एक मिसाल भी बन जाते हो। मेरे बच्चे, इसलिए अपनी मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखा करो। हर चुनौती का सामना डट के करो, किसी से भी ना डरना, क्योंकि तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि तुम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम कर सकते हो, और उन्हें पार करके तुम समाज में अपना एक स्थान बना सकते हो। तुम्हारे घर परिवार वाले तुम पर गर्व करेंगे, ये मैं तुम्हें आज ही बता रहा हूँ। इसलिए अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो। कभी भी ज़िंदगी से हार मानकर खुद को ख़त्म करने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जीवन में हंसते रहो। जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसकी कद्र करो और हमेशा हंसते रहो और मुस्कुराओ। मैं हूँ, सब संभाल लूँगा। मैं जानता हूँ आजकल तुम्हें ये जीवन का दौर अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए तुम इतने दुखी हो और मायूस रहते हो। तो क्या करना चाहिए, ज़रा सोचो। यदि परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में है तो उसे बदलने की कोशिश करो। याद रखो, जो होता है जीवन में अच्छे के लिए ही होता है। यह वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं। वक्त की ये खासियत है, जीवन चलता रहता है और तुम्हें भी जीवन के साथ साथ चलना होगा। खुश रहने के लिए जीवन में खुश रहना है वैसे तो सबसे सरल काम है, लेकिन इंसान का मन
इतना चंचल होता है कि वह एक जगह रुकता ही नहीं, इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए वह अपनी खुशी को अपने साथ रोक नहीं पाता। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी खुशी छुपी हुई है। मन को नियंत्रण में रखने के लिए भक्ति मार्ग पर चलना भी बहुत ज़रूरी है। भाव बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापे का इंतज़ार क्यों करना? भक्ति मार्ग पर चलने के लिए मेरे होने का एहसास और मेरी कृपा, ये दोनों ही तुम्हें महसूस होते हैं। तो फिर क्यों उदास रहने का चुनाव करते हो? खुश रहने का चुनाव करो। जीवन में हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम ये जो आज इस स्थिति में हो ना, लेकिन मेरा एक वादा है कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम्हें चाहे कोई दुख हो, कष्ट हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो सबसे पहले हर चीज़ की जिम्मेदारी उठाना सीखो। मेरे बच्चे, अपने कंधों पर अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओ। फिर चाहे वह सुबह जल्दी उठने से लेकर या रात को जल्दी सोने से हो, या वक्त पर खाना खाने, या फिर अपने रिश्तों की, या अपने काम की, या फिर जीवन में कोई भी जो जीवन में हो रहा है, उन सभी बातों के लिए जिम्मेदारी लेना सीखो। मैं थक चुका हूँ तुम्हें समझा समझा कर, तुम्हें बोल कर। तुम रुक नहीं सकते। शारीरिक तौर पर थक जाना अलग बात है, लेकिन मानसिक तौर पर थकना, ये मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा। शरीर को यदि तुम सेहतमंद रखो, वक्त पर खाना खा के, वक्त पर सोकर, वक्त पर उठकर ये सब करोगे, तो तुम्हारा शरीर हमेशा तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मानसिक तौर पर तुम्हें मजबूत बने रहना है। मैं अपने किसी भी बच्चे को हारने नहीं देता और ना ही हारने दूंगा। और तुम तो मेरे बहुत खास बच्चों में से एक हो। मेरा बच्चे, रोज़ गायत्री मंत्र बोलो। इससे तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ। तैयार रहना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तो चलिए साईं संदेश को संपूर्ण करते हैं साईं बाबा के मंत्र जाप के साथ। तो चलिए सुनते हैं। ओम शिरडी देवाय नमः। 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 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम साई राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भक्त भी हमारे साथ जुड़ सके, बाबा का आशीर्वाद ले सके। बाबा अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना, दया करना, रहम करना। ओम साई राम, जय साई राम।